प्रसूति इत विश्रुता। मनु महाराज के यहाँ पर आकृति, देवहूति और प्रसूति महारानी का जन्म हुआ। एक बालक जिसका नाम था दक्ष प्रजापति। जब इनकी ये 3 कन्या हुई तो देवहूति महारानी जब विवाह के योग्य जो है हुई तो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं श्री कर्दम जी महाराज, इनसे कहा बेटा तुम जो है सृष्टि करो। इन्होंने कहा पिताजी सृष्टि करूं, कैसे करूं? बोले जाओ भगवान की तपस्या करो। और इन्होंने जाकर के महाराज भगवान की तपस्या करी। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कर्दम हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। बोले प्रभु आपके चरणों की भक्ति दे दो। भगवान ने कहा कर्दम जी जब आप भजन करने आए थे तो भक्ति मांगने नहीं आए, आपने तपस्या विवाह होने के लिए की है। इसलिए आज से ठीक 3 दिन बाद तुम्हारा विवाह हो जाएगा। आपको बताएं महाराज, जिन लड़कों का विवाह नहीं होता है, माता पिता परेशान है, शादी नहीं हो पाती है, यदि वो लड़का 40 दिन तक एक टाइम भोजन करके जमीन पर सोए और हमारे इस मंत्र का जप करे, 6 महीने में विवाह हो जाता है। मंत्र है पत्नी मनोरमा ही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद भवान। क्लीम लगा करके और प्रतिदिन 11 या 21 माला करें, 40 दिन तक करें, 6 महीने में विवाह हो जाता है। और आज कर्दम जी महाराज ने भी उस मंत्र का जप किया और भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा आज से ठीक 3 दिन बाद तुम्हारा। अर्थ तो कर्दम जी ऋषि बहुत प्रसन्न हैं, अपने आश्रम में विराजमान हैं। भगवान कह करके गए हैं 3 दिन बाद विवाह हो जाएगा। जो तीसरा दिन हुआ, इधर मनु महाराज ने अपनी बेटी देवहूति को रथ में बिठाना और आज चल दिए कर्दम ऋषि के आश्रम की ओर। और आज कर्दम जी महाराज बैठे हैं, तीसरा दिन है, हाथ में माला है, विचार कर रहे हैं अब ही तो आयो ना, न जाने कब आएगा। सगाई करने वाला अभी तो आया नहीं है, न जाने कब आएगा। इतने में कर्दम ऋषि क्या देखते हैं, एक रथ के आने की आवाज सुनाई दी। दूर से विचार किया यही कन्या है, इसी से मेरा विवाह होना है। अब तो कर्दम ऋषि ने अपने नेत्र बंद कर लिए, महाराज बैठ गए कि हमारा विवाह होने वाला है। जो मनु महाराज आए और कर्दम ऋषि के मन में विचार आया क्यों ना अपनी होने वाली पत्नी की परीक्षा ले ले। और उन्होंने महाराज क्या किया, 3 आसन लगाए। एक आसन अपने ससुर जी मनु महाराज के लिए, एक आसन अपनी सासू शत्रुपा महारानी के लिए, और एक आसन अपनी होने वाली पत्नी के लिए। खड़े हो गए, मनु महाराज का अर्घपात्र से पूजन किया, आश्रम में लेकर के आए हैं, आसन पर बिठाना है। लेकिन धन्य है माता देवहूति। देवहूति ने जो आसन को देखा और स्पर्श करके जमीन पर बैठ गई। ये है माता देवहूति। जो पति ने आसन बिछाया बैठने के लिए, उसका केवल स्पर्श किया और जमीन पर बैठ गई। क्योंकि विचार कर रही हैं थोड़ी देर बाद हमारा इनसे विवाह हो जाएगा, ये हमारे पति हो जाएगा, और पति के दिए हुए आसन पर हमारा बैठने का अधिकार नहीं है। ये थी माता देवहूति। और आजकल की माता देवहूति होती, बेचारा पति शाम को थका मारा घर पे आता है, यदि भूल से भी कह दिया कि 1 गिलास पानी पी लो, तुम्हारे का टूट गए पी लो। ये धर्म नहीं है। आजकल यदि पति कह दे बिस्तर लगा दो, तो स्वयं कह दे कि मेरा भी बिस्तर लगा लेना। लेकिन माता देवहूति ने ये सब कुछ नहीं किया, आसन का स्पर्श करके जमीन पर बैठ गए।
और आज मनु महाराज ने कहा, महाराज मेरी एक कन्या है, इसका विवाह हम तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। मनु महाराज, करदम जी महाराज विचार कर रहे हैं, यदि सीधे सीधे हाँ कर दिया तो न जाने मनु महाराज क्या सोचेंगे। करदम जी ने कहा, देखो हमारा अभी विवाह करने का विचार नहीं है, कुछ दिन बाद विचार करेंगे। लड़की वाला बेचारा यदि सगाई करने जाता है, लड़के वाला परेशान है कि विवाह हो जाए लड़के का, लेकिन कोई लड़की वाला जाएगा तो अभी जवाब देता है हम विवाह तो करेंगे, लेकिन अभी लड़का अपने पैरों पे खड़ा नहीं है। वो तो बेचारा लड़की वाला प्रश्न नहीं करता है कि लड़का क्या अपने पैरों पे खड़ा नहीं है, क्या तुम्हारे पैरों पर खड़ा है? अपने पैरों पर ही घूम रहा है। आदत होती है हमारा। तो आज करदम ऋषि भी विचार कर रहे हैं, मना किया, बोले विवाह तो करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? बोले हम विवाह नहीं करेंगे। क्यों? यदि हम विवाह कर भी लेंगे तो कौन बंधन में पड़ेगा? राजन, यदि तुम हमारा विवाह करना चाहते हो तो हमारी एक शर्त है। क्या? तुम्हारी लड़की के द्वारा एक बालक का जन्म हो जाएगा, हम घर छोड़ करके चले जाएंगे। मनु महाराज तो अनुभवी ग्रस्त थे, बोले एक बार हाँ करके तो देख, और फिर तू छूट करके जाना, मैं देखूंगा, क्योंकि ये ग्रस्त पास ऐसी है, इससे आदमी छूट करके नहीं जाता है। शास्त्रों में तो वर्णन आता है, बोले लोहेर पासेर मुक्त ग्रस्त पासे न मुच्यते। आदमी को लोहे की जंजीर से बांध दिया जाए, साल 10 साल में छूट करके भाग सकता है, लेकिन ग्रस्त पासे न मुच्यते, यदि ग्रस्त रूपी पास में बांध दिया जाए तो छूट करके भाग नहीं सकता है, वहीं बंद करके रह जाता है। और आज करदम जी महाराज अपनी बेटी जो है देवहूति का विवाह कर रहे हैं। विवाह संपन्न हुआ और जब जाने लगे तो आज देवहूति का कौन वर्णन करे। माता देवहूति अपने माता पिता को देख करके चित्र लिखी सी खड़ी रहेगी महाराज, क्योंकि बेटी की विदाई का स्वरूप ही ऐसा होता है। आपको बताएं, जब जनक नंदिनी का विवाह हुआ, जब जनक नंदिनी विदा हो गई थी, तो जनक जी से रहा नहीं गया। जिस जनक को विदेह कहा जाता है, विदेह कहते किसको है? जिसको अपने देह का भान ना हो। एक हाथ स्त्री के वक्षस्थल पर रखा हो, एक हाथ अग्नि पर रखा हो, जिस महापुरुष को ये पता ना हो मेरा कौन सा हाथ कहाँ रखा है, उसको विदेह कहते हैं, जिसको अपने शरीर का भान ना हो। जब जनक नंदिनी विदा होकर के जा रही थी और जनक नंदिनी के नेत्रों से जब अश्रुपात हो रहा था, जनक से रहा नहीं गया, उसने प्रश्न कर दिया, बेटी क्यों रोती हो? क्या बेटी तोए दान दहेज थोर दीन? बेटी मैंने कोई दान दहेज देने में कमी कर दी है इसलिए रोती हो? ना बाबा। क्या तोरे पति सावल है, तेरे पति सावले हैं इसलिए रोती हो? ना बाबा। तो बेटी क्यों रोती हो? बाबा मैं इसलिए नहीं रोती हूँ कि मेरे पति सावले हैं, मैं इसलिए नहीं रोती हूँ कि आपने दान दहेज कम दिया है। तो क्यों रोती हो बेटी? बाबा मैं तेरे अन्याय पर रोती हूँ। जो कहा बेटी मैंने और तेरे साथ अन्याय? हाँ बाबा तूने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। क्या अन्याय कर दिया बताऊं बाबा? और आज जनक नंदिनी कह रही हैं
मैं पिताजी इसलिए नहीं रोती हूँ कि दान दहेज थोड़ा दिया है, मैं इसलिए रोती हूँ कि आपने मेरे साथ में अन्याय किया है। एक साथ हम खेलन रे बाबा, और भैया का जन्म एक कोख से हुआ, एक साथ खेल कूद करके बड़े हुए, और जब बड़े हो गए तो भैया को दीनी तेने 4 चुपरिया मोए काड़ रो परदेश रे। भैया को तो तेने घर का मालिक बना दिया और मुझे तुझे घर से बाहर निकाल दिया। मोए काड़ रो परदेश रे। बाबा तेरा ये न्याय है कि अन्याय है? तूने मुझको घर से बाहर निकाल दिया। आपको बताए महाराज, लड़की मां से प्रेम नहीं करती है, पिता से ज्यादा प्रेम करती है। मां से तो मन की बात कह देती है, इसलिए मां समझती है मुझसे प्रेम करती है, लेकिन लड़की सबसे ज्यादा प्रेम पिता को करती है। यदि पिता को छींक भी आ जाए, लड़की को नींद नहीं आती है महाराज। पिता यदि भूखा है तो सुबह से शाम तक मां को कहेगी बार बार, पिताजी भूखे गए हैं, आपको चिंता नहीं है। यदि बूढ़ा पिता है तो एक ही बात कहेगी, पिताजी अपना ध्यान रखो, हम एक टाइम भोजन कर लेंगे। बेटी की विदाई का समय ही कुछ ऐसा होता है। बाबा तुम अन्याय कर रहे हो, ये हमारी जो बेटी है महाराज, ये तो घर के आंगन की एक छोटी सी चिड़िया है महाराज, कल उड़ जाएंगी, इनका सम्मान करो। बेटी घर बाबा और आज जनक नंदिनी की बड़ी दयनीय दशा है। बाबुल का है घर बहना, कुछ दिल का ठिकाना है। बाबुल का है घर बहना, कुछ दिल का ठिकाना है। बाबुल का है घर बहना, कुछ दिल का ठिकाना है। बाबुल का है घर बहना, कुछ दिल का ठिकाना है। बाबुल का है घर बहना। भैया तेरे बचपन की याद रुलाए। भैया तेरे बचपन की मुझे याद रुलाते हैं। भैया तेरे बचपन की याद रुलाए। ओ भैया तेरे बचपन की याद रुलाए। ओ बाबुल का है घर बहना, ओ बाबुल का है घर बहना, कुछ दिल का ठिकाना है। बाबुल का है घर बहना, ओ दिल का ठिकाना है।
भगवान की। और आज जनक नंदिनी कह रही हैं, बाबा ये तेरा अन्याय नहीं तो और क्या है। भैया को दीनी तेने 4 चुपरिया मोए कान रो परदेश रे। भैया को तो तूने घर का मालिक बना दिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जनक जी के नेत्रों में अश्रुपात होने लगा। भूल गए मर्यादा, भूल गए अपना विदेहपन। कह जान की रोवन लगा। नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ लिए भगवान सूर्य के चरणों में प्रार्थना करने लगे, हे भगवान सूर्य, यदि किसी पिता के यहाँ पर यदि लड़की रूपी रत्न दे तो मेरे जैसा पिता मत देना। उस पिता के हृदय में इतना कठोर बनाना कि वो अपनी लाडली को विदा कर सके। आज विदेह जनक राज के नेत्रों से जो है अश्रुपात होने लगे। और आज वही दशा माता देवहूति की है। चित्र लिखी सी खड़ी है। मनु और शत्रुपा महारानी बैठ करके रथ में जो आगे बढ़ी, नेत्रों से अश्रुपात है। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देती रही तब तक माता देवहूति वहीं खड़ी रही। रथ चला गया, लौट करके कर्दम ऋषि के चरणों में बैठ गई। कुछ समय हुआ, लेकिन धन्य है माता देवहूति। आज कर्दम ऋषि ने महाराज सामने माता देवहूति सेवा कर रही हैं। कर्दम ऋषि ने कहा को हम भगवान देवी तुम कौन हो। देवहूति ने कहा महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, क्या आप मुझे ही भूल गए। अरे देवी देवहूति तुम तो बहुत सुंदर थी, ये क्या हो गया। महाराज ये तुम्हारी कृपा है। जब आपने मुझे सुंदर बनाया मैं सुंदर बन गई। आप जो है भजन करने बैठ गए, मैं कुरूप हो गई। ये आपकी ही कृपा है। देवी हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। माता देवहूति ने कहा स्वामी यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें तीर्थ यात्रा करा दीजिए। ये है माता देवहूति। जब पति ने कहा हम प्रसन्न हैं कुछ मांग लो, तो क्या मांगा, तीर्थ यात्रा। और आजकल की माता देवहूति से यदि आजकल का पति कर्दम प्रसन्न हो जाए, पहली बात तो होएगा ही नहीं, और हो भी जाए, और यदि कह दे हम प्रसन्न है कुछ मांग लो, तो आजकल की पत्नी क्या मांगेगी पता है। यदि ने पढ़ी लिखी होगी तो कहेगी एक हार सेट तो बनवाई दे, और कम पढ़ी लिखी होगी तो कम से कम कोर्ट जाके पिक्चर तो दिखाई दे। ये सब यहीं पड़े रह जाने हैं। यदि प्रसन्न है तो उनसे मांगिए हमें तीर्थ यात्रा कराओ, हमें भगवान के धाम की यात्रा कराओ, घर में कोई मांगलिक कार्य कराओ। संसार की चीज यहीं पड़ी रह जानी है। और आज कर्दम ऋषि से माता देवहूति ने कहा हमें तीर्थ यात्रा कराओ, और कर्दम ऋषि ने मन में जो है संकल्प लिया। कामक नाम का विमान उत्पन्न हो गया, और आज कामक नाम के विमान में माता देवहूति बैठी हैं, कर्दम ऋषि बैठे हैं, और वो विमान उत्तर दिशा की ओर चला है। महाराज बद्री नारायण का दर्शन किया, सभी तीर्थों का दर्शन किया, और सभी तीर्थों का दर्शन करके आए हैं। और कर्दम जी महाराज अपने आश्रम में विराजमान हैं। कर्दम जी के यहाँ सबसे पहले 9 कन्याओं का जन्म हुआ।
जब इन 9 कन्याओं का जन्म हो गया, एक दिन करदम जी महाराज विराजमान थे। करदम ने कहा, देवी देवूति, हमने तुम्हारे पिता से कहा था एक संतान हो जाएगी, हम जो है जंगल में चले जाएंगे, हमारे यहाँ 9 पुत्री हो गई। महाराज आपने कहा था एक पुत्र हो जाए, मेरे यहाँ बेटा तो हुआ नहीं, और इन कन्याओं का विवाह कौन करेगा? और करदम ऋषि ने उसी समय पर मन में संकल्प लिया, 9 ऋषियों का आह्वान किया। 9 ऋषि वहां पर प्रकट हो गए, अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ में कर दिया। और एक दिन करदम जी महाराज विराजमान हैं, मन में विचार किया। उसी समय पर क्या देखते हैं, उनके आश्रम में एक तेज उत्पन्न हुआ, और उस तेज में सांख्य योग के प्रदाता भगवान कपिल का जो है अवतार हुआ। देवता जय जयकार की ध्वनि करने लगे, बोलो कपिल भगवान की जय, बोलो कपिल भगवान की जय। जो भगवान कपिल का